मैं तो कह जिसको भी इंटरनेशनल पर्सन में जो भी आपको मैं कहती हूँ एक सिचुएशन कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ कि बस ये बात कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने ना कभी इंसानियत का साथ नहीं दिया। हमारा बदनसीबी ये है कि हम ऊपर से भी भिखारी हैं। हमारे हुक्मरान जब इक़्तिदार संभालते हैं, हलफ लेते हैं, निकल पड़ते हैं, मुल्क दर मुल्क भीख मांगते हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो कह चुके हैं हम भिखारी हैं और भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं। ऊपर हुक्मरान भी भिखारी, नीचे कौम भी भिखारी। बालों को भी ऐसे वापस कहाँ जाएंगी? जाए इंडिया जाएंगी। अगर इजाज़त हुई तो हम चले जाएंगे। लेकिन तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया है और कुछ भी नहीं किया। हमारे अपने हमारा खजाना हमारे अपने पैसे लूट लिए उन्होंने। हाँ। हम बहुत पीछे और पीछे रहेंगे हम। हाँ। क्यों हमारी हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं दे रही, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कारोबार में सपोर्ट नहीं कर रही, गाड़ी ट्रांसपोर्ट किसी चीज़ में हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही। हम क्या करें किसी साइड में? घर के लिए आटा दाल ये चीज़ें बहुत सी मुश्किल हुई हैं। खुराक के सेंटर से उठाई जाने वाली गंदुम में कसीर मिकदार में मट्टी और पानी का मिक्सचर शामिल है। अभी आटा रिलीफ पैकेज के नाम पर गरीब आवाम को तकसीम कर दिया जाए, कैसा लगता है? ये आटा कम चोकर ज्यादा है। यानी शर्म नहीं आती इन लोगों को। अवाम को मंसूबों के नाम पर चूना लगाया गया। दोस्तों, ये है इन भिखारियों की औकात। ये देख लीजिए, नफरत की, भारत से नफरत, हिंदुओं से नफरत इनको कहाँ पहुंचा दिया। आज इनकी जो लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि पाकिस्तान कभी मत आना, पाकिस्तान जहन्नुम है, यहाँ पे रहने लायक नहीं है कुछ भी। दोस्तों, ये सच्चाई जो है लोग मुंह छुपा के ही बोल सकते हैं। पाकिस्तान में सरेआम बोल देंगे तो उनको उठा लिया जाएगा, उनको मालूम है इस बात का। और देख लो दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो सारी जिंदगी भारत से नफरत करता है, लोगों को सिखाता रहा है। धीरे धीरे वहाँ के लोगों को समझ में आ चुकी है कि असली जहन्नुम में तो हम रह रहे हैं। कश्मीर के लोग तो जन्नत में रह रहे हैं, भारत में जो कश्मीर है। ये बात दुनिया को अब समझ में आ चुकी है और पाकिस्तानियों को भी समझ में आ गई है। बाकी ये बात अलग है कि वहाँ पे अनपढ़ जाहिल बहुत ज़्यादा हैं, उनको अभी समझने में कई साल लगेंगे। तब तक पाकिस्तान के इतने टुकड़े हो चुके होंगे कि उनको तब होश आएगा कि अब ये हमसे हुआ क्या। खैर, अच्छी बात है। मैं तो चाहता यही हूँ कि इनके जल्दी से जल्दी टुकड़े हों। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसा क्या हो रहा है नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में, जो तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम यहाँ से वतन छोड़ने के लिए तैयार है और बहुत से हिंदू चले भी गए हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक एहतजाज चल रहा है। वो कह रहे हैं भारत ने ये बिल क्यों पास किया है? ये बहुत अच्छा बिल पास किया है कि जिसने पाकिस्तान छोड़ना और पाकिस्तान उठ के इंडिया चल जाए। CAA के जो हैं उन्होंने कहा गया है, नेट पे मैंने देखा था, CAA के बारे में बता रहे थे कि जो आपको जहाँ जुल्म सह रहे हैं हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी जितने भी हैं वो CAA के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में और इन जुल्म से हट सकते। उनको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी, भारत की सिटीजन मिल जाएगी। यहाँ वाकई जुल्म हो रहा है। मजलूमों को मार मार के भगाया जा रहा है, कभी इधर से उधर, उनको दर बदर लोगों का भी रवैया भी ऐसा होता है कि मुसलमान हिंदू कैसे हमारे घर में आ सकता है। तो फिर वो झोंपड़ियों में अक्सर गुजारा करते हैं या कोई लोग मांगते तरान के फिर खाते हैं। तो यहाँ बहुत क्राइसिस होते हैं। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि इंडिया में CAA पास क्यों हुआ है। इंडिया में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा किसी के बाप में दम नहीं है, CAA को ख़त्म करके दिखाए। बहुत अच्छी बात है, किसी के बाप में दम नहीं होना चाहिए कि वो CAA को ख़त्म कर सके। CAA की सपोर्ट में है। CAA बहुत अच्छी बात है। जो आप देखें ना, एक इंसान अब दूसरी कंट्री में आया, उस बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ से कंट्री में क्यों देखें, पाकिस्तानी हिंदू हैं भाई, वो उनके पास देखें जो यहाँ पर पैदा हुए हैं हिंदू, पाकिस्तान उनका भी तो है, तो उनको क्यों नौबत ही क्यों पड़ रही है पाकिस्तान छोड़ने की? ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम उनको फैसिलिटेट करें पूरा? मुझे पाकिस्तान से बहुत खदशा है कि यहाँ जो है ना आज़ादी कोई नहीं देते। ना तो घर दिया जाता है, ना रिहाइश दी जाती है। पानी भी हमें इतनी देर आता है, सुबह सिर्फ 1 घंटा पानी आता है और फिर रात को जाके आता है, पानी भी नहीं यहाँ मुयस्सर। ये बताएं स्पेसिफिकली गैर मुस्लिमों के साथ हमारा क्या रवैया है, जिस तमाम के तमाम अभी CAA पास होने की देर है कि यहाँ से सारे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मैं भी खुद भी CAA के साथ निकल के यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो पानी है, ना बत्ती है, ना गैस है। मुसलमानों के लिए नहीं है CAA।
मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए है। सॉरी बट दुआ है कि मुसलमानों को भी ऐसी वापस कहाँ जाएंगी? जाए, इंडिया जाएंगी? अगर इजाज़त हुई तो हम चले भी जाएंगे, लेकिन मुसलमान हो मुसलमानों के लिए हो तो फिर जाएंगे। इंडिया चली जाएंगी? हाँ, अगर मुसलमानों के लिए हो ना तो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा राइट्स देता है। हाँ हाँ, ऐसा है। कैसे? उन्होंने अलग इंतज़ाम रखा हुआ है, जो गैर मुस्लिम उनके कंट्री में आते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और अलग से उनका घर भी देते हैं मुहैया। मुसलमान जो आते हैं। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि हम हमेशा हर महाज पर जाकर कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो कोई ऐसा लॉ हमें भी पास करना चाहिए जैसे CAA पास हुआ है, पाकिस्तान भी पास करे ताकि जो मुसलमान पाकिस्तान आना चाहते हैं हम उनको नेशनैलिटी दें। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली है और यहाँ पर हाँ, यहाँ भी बहुत एक्सट्रीमली लोग है, एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ बहुत ज़्यादा है। किस लिहाज से? लोगों को धमकियाँ देते हैं, अक्सर के लोगों के मामलात में टांग गड़ाते हैं और धमकियाँ दे के पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को। यहाँ ईंटें बहुत मारी जाती है इनसे पूछ के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए, यहाँ तक कि कमर के अंदर सिक्के भी जो है ना कोई जाती है का बंद कमरों में ना। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी एक्सट्रीमली है। मैं तो जिसको भी इंटरनेशनल पर्सन में जो भी आपको मैं कहती हूँ एक सिचुएशन कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। और मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ कि बस ये बात कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने ना कभी इंसानियत का साथ नहीं दिया। आज़ादी के नाम पे आज़ाद तो हुआ है, लेकिन यहाँ ना लोगों को बस पासपोर्ट भी ले लिया जाता है, ID कार्ड भी ले लिया जाता है। बोला है, मैं यहाँ खड़ी होकर कह रही हूँ, पाकिस्तान में खड़ी होकर कह रही हूँ कि कोई पाकिस्तान ना, यहाँ बहुत एक्सट्रीमिज्म है गैर मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए या किसके लिए, ये आपने बताया नहीं। ये सबके लिए, मतलब जितने भी क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़्म है ना जो पाकिस्तान आते हैं, मैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे पैगाम दूँगी कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। यहाँ के लोग बहुत एक्सट्रीमली है। आप हमारे जो लोग खुद नहीं सही, मैं अगर मेरे कुछ लोग हैं जो दुबई में जाते हैं, उधर 5-6 साल लगाते हैं, अपना एतबार बनाते हैं, उधर से लोन लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, बाद में वापस नहीं जाते। अब कुछ दिन पहले आपको भी पता है कि दुबई का पाकिस्तान के लिए वीज़ा बैन हो गया और सऊदी का भी बैन, और ये गलत है। हम खुद पाकिस्तानी, हम खुद नहीं चाह रहे कि मुल्क दुबई ने अपॉर्चुनिटीज दी थी हर पाकिस्तानी को और दूसरे नेशनैलिटीज को कि आप यहाँ से 50 लाख तक का लोन लें और दुबई में बिजनेस करें। 80, हाँ, तो इन्होंने वहाँ से लोन लेके ID कार्ड जमा करवा के टिकट कटा के पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान अगर वापस नहीं जा रहे, अब जो डिजर्विंग बनता है उसको भी नहीं मिल रहा। अब सबके तकरीबन वीज़े बंद हो चुके हैं। मेरा एक कज़न है, उसने ऐसा किया है, 70 लाख रुपए लेके आया पाकिस्तान और वापस नहीं गए। दुबई में इंडियंस भी बहुत ज़्यादा है, उनके आज तक हमने रिकॉर्ड नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, कुवैत में इंडियन लोग ज़्यादा रखते हैं, बांग्लादेश वाले ज़्यादा रखते हैं। कम सैलरी पे बाहर वाले लोग क्या करते हैं, किसी का हक नहीं खाते, वो भी शराब पीते हैं, सारा कुछ पीते हैं। अल्लाह ताला उनकी भी सुनता है। पाकिस्तान खाली मुसलमान के लिए अल्लाह ताला नहीं है, सबके लिए है। उनकी बात सुनते हैं अल्लाह ताला, वो भी शराब पीते हैं। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अगर हम शराब पियेंगे अल्लाह ताला बात नहीं सुनेगा। डिजिटल पेमेंट में कहाँ से अल्कोहल आप? नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जब तक ये चीज़ें नहीं ख़त्म होगी, एक दूसरे का हक खाना नहीं ख़त्म होगा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम ही नहीं चाह रही कि इधर फ़ायदेमंद वाली चीज़ हो। दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि उसका कारण ये है कि पाकिस्तान के जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान में बने लोग मुसलमान रह रहे हैं, ये कन्वर्टेड हैं और ये कन्वर्ट हुए थे डर से, खौफ से, लालच से। और जब आदमी डर और लालच का मिश्रण होता है ना, तो ज़िंदगी में कभी उठ ही नहीं सकता। इसीलिए ये आज तक कभी भी अपनी फ़ौज के खिलाफ खड़े नहीं हुए। ये डरपोक हैं, इनको मालूम है कि अगर हम खड़े होंगे हमारे गले कट जाएंगे। ये सिर्फ धमकियां देते हैं दुनिया को, कुछ नहीं करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनको बचपन से मजहब इतना घुसेड़ दिया जाता है, हिंदू नफरत इतनी घुसेड़ दी जाती है कि ये बम बांध के फट सकते हैं जन्नत के चक्कर में, हुरों के चक्कर में सिर्फ। बाकी लड़ने की इनमें ताकत नहीं है। अगर लड़ना होता तो अब तक ये लड़के अपने हुक्मरानों को ठीक कर चुके होते, फौज को ठीक कर चुके होते, अपने देश को ठीक कर चुके होते। खैर, ये बेकार की बातें है दोस्तों, इनको ना कभी समझ आएंगी ना कोई समझा सकता है। आप कमेंट्स करके बताइए आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।